नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस में। तो आज हम यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में 2026 में, उसका एक रैपिड फायर में 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है? तो यह वाराणसी में किया गया है। यह पूर्वांचल में तकनीकी शिक्षा और एआई का रिसर्च केंद्र बनेगा। अगला प्रश्न है, 2026 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने चालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होने का लक्ष्य है? तो सही उत्तर है 5। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जेवर, नोएडा, ये वाला अभी बन रहा है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2025 में सहायता राशि को बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 25,000 रुपये। पहले यह 15,000 रुपये थी, जिसे बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसे 2025 में पूर्ण ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बरेली। यहाँ सभी प्रशासनिक कार्य पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के संचालन की संभावित तिथि क्या रखी गई है? अप्रैल 2025। यह भारत का सबसे बड़ा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन है? पलाश टेसू, इसे 2011 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये लखीमपुर खीरी में है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये गोविंद बल्लभ पंत थे। इन्होंने 1946 से 1954 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो ये मुरादाबाद को कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प के निर्यात के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो इसका सही उत्तर है 17। शाहजहांपुर उत्तर का 17वां नवीनतम नगर निगम है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद करके रखिए, ये आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर प्रणाली। यह नेपाल के सीमा के पास बनबासा से निकलती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह प्रतापपुर देवरिया में 1903 में की गई है। अगला प्रश्न है, रामभर स्तूप जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, कहाँ है? ये कुशीनगर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो यह ललितपुर में पाए जाते हैं। ललितपुर खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। आपको एक जानकारी और दे देते हैं, ललितपुर 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्य झांसी से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में होता। पंडित बिरजू महाराज इस नृत्य के शैली के सबसे बड़े हस्ताक्षर थे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 100 है। उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, तो आपको ये याद होना चाहिए, भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानसभा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? ये 4 राज्यों से स्पर्श करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये सबसे दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1920 में की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। श्री राम मंदिर निर्माण के बाद यह वैश्विक पर्यटन केंद्र बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला
जिला कौन सा है? यह गोरखपुर है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 184 सेंटीमीटर तक होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह हापुड़ है। इसका क्षेत्रफल मात्र 660 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 403 है। यह भारत में किसी भी राज्य की सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ था। अगला प्रश्न है, कानपुर को भारत का क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह अपने औद्योगिक और कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यह भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी किन धर्मों का संगम स्थल है? तो ये जैन और बौद्ध धर्म का स्थल है। यहाँ प्राचीन महाजनपद वत्स की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 का बना हुआ है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ लगता है? बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थे। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चरकुला या चिरकुला लिखते हैं इसे। नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ब्रज क्षेत्र से। इसमें महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कितने दीपक रख के करती हैं नृत्य, तो इसमें 108 दीपक रखे जाते हैं। ये पिरामिड नुमा बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क वाराणसी और बाराबंकी में है। ये कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूपी में हीरा किस जिले में पाया जाता है? ये बांदा जिले में पाया जाता है। बांदा के कुछ क्षेत्र में हीरे के निक्षेप पाए गए हैं। आपको ये बता दें, बांदा बुंदेलखंड में आता है। बुंदेलखंड में सात जिले आते हैं। उनमें से है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI कहाँ है? तो यह इज्जतनगर बरेली में है। यह पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? यह बारहसिंगा है। इसे दलदल का मृग भी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? यह आल्हा प्रसिद्ध है। अभी हमने बताया कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ है? ये मथुरा में है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये गाजियाबाद में है। ये एशिया का सबसे बड़ा वायु सेना स्टेशन भी है। ये इंपॉर्टेंट है, जो हम यहाँ नीचे लिख के दिए हैं आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ये फिरोजाबाद है। इसे भारत की कांच नगरी या सुहाग नगरी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। मथुरा में औसत वर्षा सबसे कम दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन है? तो ये उर्दू है। इसे 1989 में अपनाया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई प्रस्तावित है, तो ये 594 किलोमीटर है। यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। अगला प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश में के सहयोग से बना है? तो यह रूस के सहयोग से बना है। यह सोनभद्र जिले में एक प्रमुख विद्युत केंद्र है। अगला प्रश्न है, यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी और कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का
जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये वाराणसी माना जाता है। विश्लेषण है इसका, वाराणसी का लहर तारा कबीर साहब का जन्म स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में बनाया जा रहा है। ये सारे प्रश्न हम आपको प्रीवियस ईयर और एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए एआई से और एग्ज़ाम एनालिसिस करके ही बताया जा रहा है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने और याद करें। ये प्रश्न आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम्स में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, लखनऊ महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1975-76 में की गई थी। यह अवध की कला और संस्कृति के प्रचार हेतु शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है। जौनपुर लिंगानुपात है 1024। और सबसे कम अगर लिंगानुपात बताया जाए तो वो है अपने नोएडा का, जिसे हम गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो आपको हमने ये 50 प्रश्न कराए, आप इन्हें 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो सके याद करने के लिए उतना देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।